एक दिन अमेरिका भी डॉलर छोड़ के ब्रिक्स को अपना लेगा। क्या? लेकिन कैसे? अरे यार, सच में एक ब्रिक्स की कीमत इतनी होगी क्या इंडिया में? इस ब्रिक्स के कारण बहुत सारे जगहों पे त्राही त्राही मच जाएगा, लेकिन कहाँ और क्यों? क्या, कैसे, कहाँ और क्यों? आ रहा हूँ मैं इन सारे सवालों का जवाब देने एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार साथियों, मैं रोहित आ गया हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नेताओं और व्यापारियों का पोल जो खोलना है। 1500 BC यानी कि आज से 1700 साल पहले, जब इस दुनिया में पैसे की कोई नामो निशान नहीं था, उस समय इंसानों के छोटे मोटे कबीले ही रहा करते थे। उनके जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य था, खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वो शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन उतना शिकार मिल पाना जिससे कबीलों का पेट भर जाए, ये पॉसिबल नहीं था। पर भूख तो भूख था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। इनकी ये भूख ही थी जिसने इस कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ा और ये एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान करने लगे। ये अपने हथियारों के बदले ताजा मांस लेते थे और इसी तरह उस समय बार्टरिंग सिस्टम का जन्म हुआ, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाले मेसोपोटामियन ट्रिब्स थे, जो साउथ वेस्ट अफ्रीका के रेसान में रहा करते थे। आज के समय में यह स्थान इराक के नाम से जाना जाता है। इस बार्टरिंग सिस्टम ने लोगों के अंदर कई तरह के परिवर्तन आए, जिसमें व्यापार भी था। अब लोग ट्रेड करने लगे थे। जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे रहा करते थे, वो अब एक दूसरे से व्यापार करने लगे थे। यही हम देखते हैं कि समय के साथ साथ आबादी भी बढ़ते जा रही थी। बार्टरिंग सिस्टम में बहुत सारी खामियां थी, जिससे बढ़ते आबादी के साथ साथ ट्रेड करना भी मुश्किल होते जा रहा है। इसलिए अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो लोगों की सभी चीजों का एक वैल्यू तय कर सके, और लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मेटेलिक मनी की शुरुआत हुई 600 BC यानी कि आज से 2600 साल पहले एनिसेट ग्रीस में मेटेलिक मनी की शुरुआत की गई। वहाँ पे सोने और चांदी को मिक्स करके उनका कॉइन बनाया जा रहा था। कॉइन के ऊपर सिंबल के रूप में शेर और बैल के चित्र को अंकित किया जा रहा था। जो आपके सामने दिख रहा है वही है इस दुनिया का सबसे पहला सिक्का, जिसे लाइडियन स्टेटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया में सबसे पहले सिक्के बनाने की शुरुआत चीन में 1000 BC में ही हो गई थी, लेकिन वो सिक्के पित्तल और तांबे के होने के कारण इतना नहीं चल सका जितना कि लाइडियन स्टेटर चल रहा था, क्योंकि उस समय लोग सिक्के को उतना यूज करना प्रेफर नहीं करते थे। अब लाइडियन स्टेटर के बाद हर राजा अपने साम्राज्य के लिए एक नए सिक्के को बनाने लगा और उसको यूज करने लगा, जिससे कि दुनिया का हर एक पर्सन सिक्के का इस्तेमाल करना सीख गया था। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। अब समय आता है 500 BC का, जब समुद्री व्यापार भर भर के हो रही थी। उस समय व्यापार इन्हीं सिक्कों के जरिए होता था। अब इन सिक्कों से ज्यादा व्यापार करने के कारण इसके इस्तेमाल करने में, इसका वजन और इसका जगह ज्यादा कैच करने के कारण व्यापार करने में काफी कठिनाइयां आती थी। इसलिए अब ऐसी मुद्रा की जरूरत थी जो कम जगह ले और कम वजन भी हो। सन 1279 मंगोल चाइना के शासक जो चंगेज खान के पोते कुबला खान के द्वारा बर्ड ट्री का छाल से पहला पेपर मनी को बनाया गया। इसका नाम आई ऑन यू था, जिसका मतलब था मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। यह पेपर मनी एक बॉन्ड की तरह काम करता था। समय के साथ साथ पूरे देशों में भी फैल गया। अब सभी लोग बड़े ट्रेड के लिए IOU का यूज करने लगे थे। जगह जगह पर बैंक खुलने लगे और लोग अपने सोने चांदी को, कीमती वस्तुओं को जमा करके IOU लेने लगे। पेपर मनी जो है, बैंक जितना मन उतना छाप सकते थे, इसलिए अब ये मनी प्रचलन में आ गया। पेपर मनी इतनी ज्यादा यूज होने लगी कि महंगाई आ गई, जिसे हम आज इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 10 गुना हो चुकी थी। इतनी महंगाई को देखकर लोग अपने सोने चांदी को लेने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन बैंक ने जवाब दे दिया। खुद को बैंकरप्ट घोषित करते हुए कहा, कौन से सिक्के? हम कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास कोई सिक्के नहीं है। अब लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया था। जैसे ही पैसा का आदान प्रदान रुका, लोगों को जीने खाने में परेशानियां होने लगी थी। सन 1816 ब्रिटेन ने एक लॉ के मद्देनजर रखते हुए एक अनाउंसमेंट करता है कि जितना भी गोल्ड उसके पास होगा वो उतना ही करेंसी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी लिमिट में ही दी जाएगी। जैसे ही ब्रिटेन की अनाउंसमेंट होता है, उसके पेपर मनी को देखकर सभी देश अपना अपना एक पेपर मनी लॉन्च करने लगते हैं। सन 1900 का एरा आता है। सन 1816 से 1900 तक यूएसए ने इतना नोट प्रिंट किया कि वहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया था यूएसए में। अब इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की, जिसका काम था ये देखना कि देशों का नोट जो है न कम हो और न ज्यादा हो। दुनिया का जितना भी करेंसी है
उसे फैट मनी नाम दिया गया। फैट मनी यानी वो करेंसी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा उसे कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। असली मजा तो अब आएगा। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें सभी देशों के पास अपने अपने साधन थे, जो भी हथियार थे, जो भी खाना था वो खत्म होने लगा था, जिसके कारण अब अमेरिका अपना दिमाग लगाता है। अमेरिका बोलता है सभी देशों को कि देखो भाई साहब, आप अपना गोल्ड हमें दो, हम आपको हथियार और भोजन देंगे। उस समय सभी देश जोश में थे, बोले ठीक है, गोल्ड के बदले साधन, खराब थोड़ी है। अब वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद सारे देशों की इकोनॉमी तहस महस हो गई थी, जिसके कारण उन्हें ट्रेड करने में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलें हो रही थी। यहाँ पे फिर से बाटलर सिस्टम वाली नौबत आ गई, जिससे सभी देशों को डर लग रहा था। अमेरिका यहाँ भी नहीं रुकता, सारी कंट्रीज को बुलाकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें यूएस कहता है कि देखो भाई साहब, आप लोगों को ट्रेड करने में दिक्कत हो रहा होगा, तो क्यों ना डॉलर से ही ट्रेड करें। यूएस के पास वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 22,000 टन गोल्ड रिजर्व हो चुका था। और तो और ये भी कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी डॉलर को एक्सचेंज करना हो तो आपको डॉलर के बदले गोल्ड मिल जाएगा। सभी देशों के पास यूएस की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यूएस को छोड़कर लगभग सभी देशों की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। और यूएस के पास एक्सचेंज वाले इस बात को सुनकर सभी देश एग्री भी हो गए थे। अब लगभग पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेड यूएस डॉलर से होने लगा था और अमेरिका की तिजोरी फिर से भरने लगी थी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, ट्रेड और महंगाई यूएस के कंट्रोल में थी, क्योंकि यूएस जो है डॉलर को कंट्रोल कर रहा था और यूएस के खिलाफ कोई देश बोल भी नहीं सकता था। कोई अगर देश या व्यक्ति बोलने की कोशिश भी करता तो उसे अमेरिका खत्म करवा देता था। किसी भी देश पे कभी भी सैंक्शन लगा देना और किसी भी देश को धमकी देना वो अमेरिका के लिए आम बात हो गया था, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार था डॉलर। अमेरिका के इसी व्यवहार को देखते हुए 5 देश मिलकर आपस में एक मीटिंग करते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सारे ब्रिक्स देशों ने मीटिंग करके अमेरिका के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया। उस मीटिंग के रिजल्ट में निकल के हमारे सामने आता है ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स करेंसी एक ऐसा करेंसी है जो ब्रिक्स के सारे देशों के करेंसी और गोल्ड रिजर्व को मिला करके एक ब्रिक्स की कीमत तय की जाती है। अगर एक ब्रिक्स की कीमत इंडिया में उसे देखा जाए तो 2000 रुपए से 2200 रुपए के बीच में कीमत उसका निकलता है। अगर ये ब्रिक्स करेंसी जो है लॉन्च हो जाता है तो अमेरिका को घुटने पे लाया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो देखिए, इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाता है तो उससे ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ईरान, रसिया, साउथ अफ्रीका और यूएई जो है अपना ट्रेड ब्रिक्स करेंसी के द्वारा ही करने लगेंगे और डॉलर से नहीं करेंगे। यानी कि डॉलर यहाँ पे कमजोर पड़ने की स्थिति में आ जाएगा। जैसे ही डॉलर कमजोर पड़ेगा तो अमेरिका भी डगमगा जाएगा, और अमेरिका जहां कमजोर पड़ा वहां गोल्ड की कीमत तो घटेगी लेकिन ब्रिक्स की कीमत बढ़ जाएगी, और अगर ब्रिक्स की कीमत बढ़ी तो हमारा इंडियन रुपीज का भी कीमत बढ़ जाएगा। देखिए, ब्रिक्स भी रहेगा और इंडियन रुपीज भी रहेगा। ग्लोबल ट्रेड के लिए ब्रिक्स का यूज होगा और इंडिया में लोकल ट्रेड के लिए इंडियन रुपीज का यूज होगा। तो इस तरह से अमेरिका के तानाशाही डॉलर को हम गिरा सकते हैं और उसे घुटने पे ला सकते हैं। अगर आप हमारे बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपने राय जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।